हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोनू माया की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मैं आज अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, मेरी जर्नी कैसी रही और कैसी रहने वाली है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक, तो आपको सबको पता चल जाएगा। और जो भी बहनें हैं जिन्हें प्रॉब्लम है, जो जानना चाहती है कि कैसे कंसीव करे कैसे नहीं करे, मैं टिप्स दे सकती हूँ। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं ट्राई कर रही थी। हमने मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं ट्राई कर रही थी 6 मंथ से। हम लोग जनवरी में, मुझे 14 जनवरी को कोविड वैक्सीन लगा था, 3rd बूस्टर वाला। तो उसके बाद मैं इतनी बीमार हुई, इतनी ज़्यादा बीमार हुई कि मुझे कोविड ही हो गया। और कोविड मुझे 3 बार हुआ है। तो उसके बाद हम ट्राई तो कर रहे थे, डॉक्टर को भी दिखा रहे थे, डॉक्टर की विज़िट भी कर रहे थे। तो डॉक्टर को दिखाया भी। उसके बाद तो मैं बहुत ही बीमार पड़ गई थी, कोविड पॉजिटिव आया था। उसके बाद मैं 10-12 दिन के लिए तो क्वारंटाइन भी हो चुकी थी और ड्यूटी भी नहीं जा रही थी। उसके बाद कोविड की मेडिसिन खाई, जैसे जैसे रिकवर हुई। फिर उसके बाद चलो ठीक है। वैसे मेरे मेंसेस आगे पीछे आने लगी कोविड के बाद से। मैंने मेडिसिन ली थी, वैक्सीन ली थी, उसकी वजह से सब आगे पीछे होने लगा। मतलब जो रूटीन में था वो सब सारा सारा गड़बड़ हो गया था। फिर उसके बाद फरवरी में तो हम लोग गोवा चले गए। गोवा से आए, फिर उसके बाद अपने अपने काम में लगे। फिर वो चीज़ भूल ही गए कि हमें कुछ करना है। फिर उसके बाद अप्रैल बीत गया। अप्रैल के बाद मई में मेरी छोटे भाई की शादी थी। तो शादी थी 8 मई, शादी थी 4 मई को। 4 मई को शादी थी। तो मुझे मेंसेस उसी डेट पे आने थे। तो मैंने आज तक मेंसेस रोकने के लिए कभी टैबलेट नहीं खाई। मैंने कहा मैंने सोचा कि मैं वैसे तो ट्राई कर रहे हैं तो मैं टैबलेट नहीं खाती। फिर भी मम्मी और भाभी बोलती है कि शुभ काम है, फिर ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा करके तो खा लिया मैंने टैबलेट। मैंने कंटिन्यू 3 डेज़ टैबलेट खाई थी मेंसेस रोकने के लिए। फिर उसके बाद मैंने, शादी हो गई 5-6 तारीख को छोड़ दिया था। 3, 4, 5, 5, हाँ 5 तारीख तक मैंने टैबलेट खाई। उसके बाद वो टैबलेट खाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे मेंसेस आए 8 तारीख को। 8 मई को मेंसेस आए मेरे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए मेरे मायके से, हमारे घर आ गए। उसके बाद मुझे पीरियड्स हुए 8 मई से। फिर उसके बाद नॉर्मल जो चल रहा है वो चलने दिया। फिर उसके बाद जून में, फिर यूँ ही मई बीत गया। फिर उस बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि सोचा था शादी में मस्ती किए, नाचना गाना, वही सारे काम। तो इस बीच में कुछ सोचा भी नहीं। फिर जून आया। जून में मैंने सोचा कि 4 तारीख को मेरे मेंसेस आ जाएंगे। तो मेंसेस नहीं आए। तो मैंने सोचा कि मैंने टैबलेट खाई तो शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएंगे। तो वो नहीं आए, 10 तारीख तक नहीं आए। सोचा, मेरी फ्रेंड से भी पूछा तो बोलते आ जाते हैं, तब भी नहीं आए। फिर उसके बाद कंटिन्यू 4 तारीख से 18 तारीख तक ऐसे ही बीत गया। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। तो उन्होंने बोला चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो हमारा जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, हम वही डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तो मैंने बताया भी कि मैंने ये टैबलेट खाई थी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आ जाएंगे। तुम एक बार प्रेगनेंसी चेक कर लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैम, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो नहीं, बोले एक बार चेक कर लो। तो ठीक है, मैंने कर लिया। तो फाइनली मेरा पॉजिटिव आया। ये मतलब जनवरी से जून तक की मेरी इतनी कहानी थी। उसके आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जिसके बारे में अगली बार शेयर करूँगी मैं आपको। लेकिन अभी फिर उसके बाद डॉक्टर विज़िट हुआ। डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन पहले भी उन्होंने दी थी, फॉलवाइट बस वही की।
और एक सोनोग्राफी की। तो इसके बाद घर आ गए हम लोग, घर आ गए। फिर ठीक है, घर आ गए तो सोचा कि अर्ली प्रेगनेंसी है, फर्स्ट था, दोनों बहुत खुश भी थे। लेकिन सोचा किसी को बताया नहीं, लेकिन इतनी बड़ी खुशी थी कि फैमिली से छुपा भी नहीं सकते थे। मैंने मेरे मायके में मेरी मम्मी को बताया, मेरे भाभी को बताया, इन्होंने अपनी मम्मी को बताया, मतलब मेरी सास को बताया। हम सब लोग बहुत खुश थे। फिर ऐसे ऐसे भी 25 या 28 जून हो चुका था। उसके बाद मतलब मेरी सास भी बोल रही थी कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तबीयत ख़राब तो नहीं हो रही है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं तो मस्त खा रही हूँ, मस्त रह रही हूँ, मस्त ड्यूटी जा रही हूँ। फिर उसके बाद 25-26 तारीख से मेरी जो तबीयत ख़राब हुई, बहुत गंदी वाली कंटिन्यू वीकनेस, जो अर्ली के सिम्टम्स रहने चाहिए उससे भी गंदे वाले सिम्टम थे। कंटिन्यू वीकनेस, मैं मतलब उठ भी नहीं पा रही थी, इतना इतना गंदा वाला वीकनेस हो गया था, जबकि मैं खा रही थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद तो मुझे खाना तो क्या, पानी भी नहीं पचने लग गया, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। फिर उसके बाद ऐसे चलते रहा। मेरे हस्बैंड की मीटिंग आ गई, 5-6 तारीख की मीटिंग थी, तो वो दिल्ली चले गए। मैं अकेली थी घर पे, और फिर मेरी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लगी। वीकनेस तो जो थी सो थी। फिर मैं खाना भी नहीं बना पा रही थी कि मुझे बहुत गंदी वाली स्मेल आ रही थी, मतलब गैस की, रोटी की, बुखार की, मतलब हर एवरी चीज़ जो जो मेरे सामने आए सबकी स्मेल। फिर भी मैंने जो दलिया आती है उसका पतला पतला दलिया बना के पिया जैसे थे, जब तक हस्बैंड नहीं आए। फिर वो आए तो बोलते हैं कि ठीक है, इतना तो नॉर्मल है। मैंने कहा ठीक है, हो भी सकता है कि इतना नॉर्मल ही हो, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो सब बोलते हैं हाँ होता है, कुछ कुछ लोगों को होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ कुछ कुछ लोगों को होता है, तो जैसे मुझे भी हो रहा है। फिर मेरी 8 तारीख तक थोड़ी और तबीयत बिगड़ने लगी, मतलब ड्यूटी जाती थी लेकिन वहाँ कैसे रहती थी वो तो मुझे ही होश नहीं रहता था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब घर से किसी को बुलाना पड़ेगा, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो फिर मेरे हस्बैंड गए मेरे मायके से, मेरी सिस्टर को लेके आए। जिस दिन लेके आए उस दिन मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी कि वो वहाँ से आए और फिर शाम को वो करीब 7 बजे पहुँचे थे। तो मैंने उनसे कहा फाइनली कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मुझे अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर लोग बोलते कि इन्हें डिहाइड्रेशन हो चुका है, एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। तो हस्बैंड बोले ठीक है कर लीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वही जितने रूटीन चेकअप होने थे वो हुए, कीटोन, शुगर, यूरिन की जांच, ब्लड सैंपल वगैरह ये सब जाते हैं जो, हो गए। कंटिन्यू आईवी फ्लूइड्स वगैरह, पूरे जितने भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, मेडिसिन वगैरह सब आईवी, वॉमिटिंग के लिए इंजेक्शन वगैरह सब चले, लेकिन वॉमिटिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले। मैं हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट रही, ठीक है, 4 दिन एडमिट रही। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे छुट्टी से ला ली, जब तक ये मेरा सेकंड मंथ कंप्लीट हो चुका था। ये सेकंड मंथ की कहानी है, जितनी प्रॉब्लम्स हुई वो सेकंड मंथ में हो चुका था मुझे। तो गाइस अभी तक की तो इतनी कहानी थी। मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बातें, मेरी प्रेगनेंसी का जर्नी कैसी रही, मैं सारा एक वीडियो में नहीं बता सकती आप सब लोगों को। तो मैं ये पार्ट पार्ट में डिवाइड करके बता सकती हूँ आप लोगों को। अब पार्ट पार्ट में डिवाइड करके चैनल भी बनाऊँगी, सॉरी वीडियो भी बनाऊँगी,
तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए और बेल आइकन को दबाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को पसंद करिए। थैंक यू। बाय बाय।